गुड मॉर्निंग। अभी हम चर्चा करेंगे नीट यूजी फिजिक्स फाइनल टिप्स टू क्रैक द एग्जाम which is scheduled on 7th May 2023। ऑलरेडी मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि मेरे बहुत सारी क्लासेस है। मैंने आप लोग को मदद के लिए फ्री क्लास दौरान में मेरे स्लाइड में पोस्टेड किया हूं, मेरा यूट्यूब चैनल में पोस्टेड किया हूं। अगर ये फाइनल स्टेप है और अंतिम दिन रह गया है, कल गुजार देने से परसों हम लोग तैयार हो जाएंगे। कल हमारा ट्रैवल प्लान भी रहेगा, सेंटर को कहीं दूर दूरांत में जाने के लिए। आइए, ओवरलुक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सारी जानकारी आप लोग को रास्ता में जाते जाते भी आपने मेरा यूट्यूब को खोल के पोस्टेड हुआ विभिन्न क्लास और विभिन्न प्रकार 1 मंथ एगो जो पोस्ट किया नीट 2023 एग्जाम के बारे में आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल PK@PKB सभी स्मॉल में है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, नोटिफिकेशन आपको आते रहेगा और आपको पल पल की अपडेशन आपको पास में पहुंचाते रहूंगा। आइए, आपके पास फिजिक्स फाइनल टिप्स देने के लिए मैं तत्पर हूं। कैसे आपका रैंकिंग, कैसे आपका मेरिट और बेहतर होगा, मैं उसके बारे में बताऊंगा। ऑलरेडी मैं आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि पहले आप बायोलॉजी को अटेंड करेंगे तो बायोलॉजी में 50 क्वेश्चन तो 45 आंसर देने के बाद 180 स्कोरिंग होता है। बॉटनी में, जूलॉजी में आप अगर सिमिलरली 50 क्वेश्चन है, आप अगर 45 उसमें अटेंड करते हैं तो देन आपको 180। सो 360 जब हो जाता है आपका नीट एलिजिबिलिटी कट ऑफ जो है, कट ऑफ आपने एक दरवाजा पार कर देते हैं, कट ऑफ क्लियर हो जाता है। देन आप सेकेंड में आप केमिस्ट्री में आइए। अगर केमिस्ट्री में आप आ जाते हैं, मान लीजिए 50 क्वेश्चन से आप सेक्शन ए एंड सेक्शन बी मिलके 45 यू हैव टू आंसर। मान लीजिए उसमें किसी कारणवश 5 भी भूल चूक हो जाता है, 5 नेगेटिव हो जाता है, देन 40 into 4 that is equal to 160 and minus 5 questions that is 05, so 155 we are scoring। then केमिस्ट्री में हम लोग को आ जा रहा है 155, so that is 515 हम लोग की पास बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में आ जाता है। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू बी गेट एनी कॉलेज इन द प्राइवेट कॉलेज कंपल्सरली बाय दिस मार्क, एंड ऑल्सो इफ यू आर रिजर्व कैटेगरी देन डेफिनेटली यू आर गेटिंग सम सेकेंड काउंसलिंग या थर्ड काउंसलिंग इन गवर्नमेंट कॉलेज ऑल्सो। बट नाउ द फिजिक्स, अगर आप फिजिक्स को अटेंड कर लेते हैं, फिजिक्स बेहतरीन से ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, कभी कभी सरल रहता है, न्यूमेरिक्स रहता है, कैलकुलेशन रहता है, सॉल्विंग पार्ट रहता है। इसको आप लास्ट में रखेंगे। फर्स्ट ये प्रायोरिटी 1, P1 आपका जो है आपका बायोलॉजी, P2 जो है आपकी केमिस्ट्री एंड P3 जो है आपकी प्रायोरिटी 3 जो रहेगा आप दीजिए फिजिक्स को। फिजिक्स में आपने क्या करेंगे, फिजिक्स में मान लीजिए टाइप, इसमें लास्ट को रखने से सॉल्विंग पार्ट है, कैलकुलेशन पार्ट है। इसमें आप एनसीईआरटी किताब को फॉलो किए होंगे। इसमें मैं टिप्स दूंगा क्या आपको करना चाहिए।
फिजिक्स में जब अगर मान लीजिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी होता है, मान लीजिए इसमें मैक्सिमम 50 क्वेश्चन आएगा सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, और आप 45 आंसर देना है, बट किसी कारणवश टॉपर्स के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, टॉपर तो स्कोरिंग 100% करेगा ही करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। फॉर देम इज ए एक्सेप्शन, दे कैन बी गो मैक्सिमम 720, देन ओनली टॉपर की मान सम्मान रहता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स जो ना टॉपर ना एक्सेलेंट, उस बीच में जो है वेरी गुड, एक्सेलेंट एंड एक्सेलेंट सुपर एक्सेलेंट के बीच में, आई मीन द एक्सेलेंट गुड एंड एक्सेलेंट के बीच में, आई मीन वेरी गुड भी ले लीजिए, वेरी गुड एंड एक्सेलेंट एंड वेरी गुड गुड के बीच में जो रह जाते हैं, तो उन लोग के लिए मैं आज बात कर रहा हूं, या एक्सेलेंट बिटवीन सुपर एक्सेलेंट। कंपटीशन बहुत हाई रहता है, आपको पता है कि 21 लाख स्टूडेंट्स दिस ईयर लगभग एस्पिरेंट्स अप्लाई किए हैं। मैं आप लोग को इसीलिए बता रहा हूं, आपको जानकारी होनी चाहिए। 499 सिटीज में, 499 सिटीज में अक्रॉस द कंट्री कल परसों एग्जाम होने जा रहा है, 7 मई को एग्जाम होने जा रहा है। हाईएस्ट एग्जामिनेशन दैट इज नीट यूजी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट 2023। जो लोग स्वप्न रखते हैं डॉक्टर बनने का, उनका स्वप्न साकार होने के लिए 7 की 2 बजे से लेकर 2 PM से लेकर 5:20 PM तक ये चलेगा। तो आपको ये पेन एंड पेपर बेस में चलेगा। आइए फिजिक्स में अति कम से कम अगर आपने 35 भी रख देते हैं आउट ऑफ 45, देन 35 into 4 that is 140 minus 10, that means you are coming again 130, so you add 130 here, then your total scoring आप लोग का आ जाता है 5, 4 and 6, and definitely you are going to get very good college, even JIPMOR, AIMS in different states, and military force also, medicals and many more things you can get after scoring this figure. So now how to crack, that is to get up to this score. First physics में how you have to first अपने मेरे चैनल को अगर प्रीवियस केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को अगर देखना है, आप मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, नोटिफिकेशन आपको आते रहेगा, ताकि कि मेरी फर्दर अपडेशंस आफ्टर एग्जामिनेशन आंसर्स, क्लूज एंड डिफरेंट बुकलेट सीरीज के बारे में, एंड कब काउंसलिंग होगा, कॉलेज के बारे में, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में डिटेल्स अपडेशन देते रहूंगा। और आइए फिजिक्स के लिए आपको पता होना चाहिए 200 क्वेश्चंस एंड 200 मिनट्स। माय डियर फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन 1 मिनट, उसमें आपको रीड भी करना है क्वेश्चंस को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है एंड उसको क्लियर भी होना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, और आपको फाइनल करना है कि कौन सा आंसर सही है। फिल देन ओमर सीट, देन 1 क्वेश्चन 1 मिनट, सो मेनी एक्टिविटीज आर हियर। सो 21 लाख स्टूडेंट्स है, 3 घंटा 20 मिनट है मात्र आपको ये आवर्स है। आप देख लीजिए, आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास 200 क्वेश्चन से है एंड 200 मिनट है, और 180 आपको अटेंड करना पड़ेगा। यू हैव टू अटेंड 180 क्वेश्चंस, आंसर्स आप देना पड़ेगा। 220 आपका ऑप्शनल रहेगा। इसलिए फास्ट यू फिजिक्स करने से पहले क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आप रीड कर लीजिए, क्वेश्चन को रीड करिए, और प्रायोरिटी 3rd में रखिए, क्योंकि इवैल्यूएशन, कैलकुलेशंस, सॉल्विंग पार्ट रहता है, इसको प्रायोरिटी 3 में रखिए। दैट इज 1 टिप। 2nd टिप, आप एनसीईआरटी रीड करिए,
अब रीड करने के बाद अंडरस्टैंड हो जाइए, अंडरस्टैंड हो जाइए। देन अब यहां पे मैं बोल रहा हूं लास्ट 5 इयर्स की आप सैंपल क्वेश्चन नीट यूजी की आप एमसीक्यूज को एंड देयर आंसर्स को आप एक बार ओवरलुक कर लीजिए, क्योंकि आप उससे पता लगा जाएगा रिपीटेड फॉर्मूलाज, डेफिनेशंस, compositions, constants, एंड डिफरेंट अदर्स जो आपकी संज्ञान में आता है, बाय हार्टेड, न्यूमरिक्स आप इसको जो मेमोराइज कर लीजिए लास्ट 5 इयर्स में जो रिपीटेड आता है, ताकि कि वो समय आपको बचत होगा, क्योंकि आप रिफ्लेक्ट करने के लिए, रिकॉल करने के लिए इजी हो जाएगा। और आपको बिल्कुल सोचना नहीं है कि लास्ट 5 इयर्स में जो आप देख लीजिए, आप समय भी कम है। आप अगर 5 इयर्स को देखते हैं, अगर आपने 50 क्वेश्चन जाते हैं, 250 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज और उसकी ये में उसकी आंसर को देखने के लिए, मान लीजिए अगर मैं 2 मिनट भी अगर ये क्वेश्चन के पीछे लेता हूं, देन 500 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60, दैट मीन्स आपका पास रह गया 4 आवर्स समथिंग, 4.2 लगभग आपके पास आवर्स जाएगा। दैट इज नॉट मच, आपने इसको देख लीजिए। एंड ये 4 घंटा आप बिताएंगे, आप समय 2 दिन बचा हुआ है, आपको कितनी सुविधा हो जाएगा, कितनी जानकारी हो जाएगा। यहाँ पे अगर 10 क्वेश्चन आपको मिल गया रिपीटेड में, तो देन यू विल बी मोर रिलैक्स आउट ऑफ 45। तो 35 क्वेश्चन के लिए आइए फिर हम और बताते रहते हैं। आप क्लू नंबर 3, आप बिल्कुल नो गेस एंड नो रैंडम इन फिजिक्स पर्टिकुलर। एंड 4th में आप जाइए, अटेंड ऑल नोन एंड इजी 1। एंड यहां पे हम बोलेंगे इसमें फिजिक्स में कंफ्यूजन जो आता है, कंफ्यूजन जो मल्टीपल चॉइस में आता है, मैं आपको ये टिप्स देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूं कि कंफ्यूजन एमसीक्यूज में आता है। एक आता है ऑल एबव एंड नॉन ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव एंड नॉन ऑफ द एबव। आपने पहले क्वेश्चन एमसीक्यूज में, सपोज ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये एमसीक्यू में आया है, सपोज ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। ऑप्शन 3 में ऑल ऑफ अबव एंड ऑप्शन 4 में नॉन ऑफ अबव। तो आपने पहले रीड करिए इसका क्वेश्चन की आंसर, एमसीक्यू 1 का जो आंसर है ये सही, पहला तो ये सही है, ये क्वेश्चन आंसर नंबर 1 सही है या गलत है। सही है, फिर आप चेक करिए 2 नंबर सही है क्या। अगर दोनों सही है, देन आपने ऑल ऑफ द अबव मारिए।
अगर ये दोनों से एक नंबर सही है और 2 नंबर गलत है तो ये नॉन ऑफ द अबव नहीं होगा, ये आंसर ओनली ये होगा, लेकिन ये आपको कंफ्यूजन कर रहा है। यू गॉट इट, यू गॉट माई पॉइंट। ये सही आंसर है, ये नहीं है, ये नॉन ऑफ द अबव नहीं होगा। सो आंसर इज हियर। सो ये 50% जो है ना, ये जो वेरी कंफ्यूजन क्वेश्चन प्लीज। सिमिलरली एंड आपने ऑल ऑफ द अबव, मान लीजिए अगर दोनों सही नहीं है और दोनों गलत है, देन नॉन ऑफ द अबव। इट इज क्लियर, नॉन ऑफ द अबव, दोनों ही गलत है। आपके पास इनडायरेक्टली ये बहुत अटेंड करने के लिए इजी है, क्योंकि आपके पास एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन से 50% तो डायलेट हो गया, आंसर ही नहीं है, तो 2 ही है। अब 2 को आप 100% चॉइस को देख लीजिए, और ये बहुत इजी है आप लोग को अटेंड करने के। मान लीजिए ये गलत है एंड ये सही है, 2 नंबर आंसर सही है, देन ये ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, ये आंसर ओनली 2 होगा। नॉन ऑफ द अबव नहीं होगा कि ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। सो यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर, ऑल ऑफ द अबव एंड नॉन ऑफ द अबव। प्रत्येक एमसीक्यू क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस रहेगा, ठीक है। बट आपको इजी हो जाता है कि इवैल्यूएट हो जाता है, 50% ही क्वेश्चन हमारा यहीं पे गायब हो गया, हाइडन हो गया, तो आपको इजी हो गया फाइंड आउट करने के लिए 2 ही से 1। तो अगर 2 से 1 आपको चॉइस करना है, तो ये दोनों को आप देखिए, दोनों गलत है तो नॉन ऑफ द अबव, दोनों सही है तो आप ये देख लीजिए ऑल ऑफ द अबव। अगर दोनों सही है ऑल ऑफ द अबव, दोनों गलत है नॉन ऑफ द अबव। अगर ये दोनों से कोई भी मात्रा नहीं है, एक सही है एक गलत है, देन ये पैरामीटर ये लागू नहीं होता है बिल्कुल, इसको आप ये राइट करिए। अगर ये कॉलम को जाइए, अगर मान लीजिए ये 1 नंबर गलत है और 2 नंबर सही है, तो 2 नंबर मारिए। सो नो कंफ्यूजन, ये इसको पहले अटेंड भी करना चाहिए और आपको बहुत इजी होगा, इसमें कैलकुलेशन भी नहीं है। कैलकुलेशन रहेगा आपका रफ जो है आप बुकलेट में ही करिए, एमसीक्यूआर में करेंगे नहीं। एंड मैं लास्ट बोल रहा हूं, once you marked OMAR, not marked in OMAR, not changed, not erased, rather आपने एक नेगेटिव मार्क रखेगा, क्योंकि वो रॉन्ग में कैलकुलेशन होगा। बी केयरफुल, एक अंक 1 मार्क आपके लिए माइनस होना, इट इज नॉट इंपोर्टेंट, बट आपने 4 मार्क और गवा रहा है ओवरऑल रैंकिंग में, 4 प्लस 1 माइनस, आप सोच लीजिए। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल, नो गैस, नो रैंडम, एंड जितनी आता है उतना करना। एंड लास्ट एंड फाइनल 7th को आपने, 7th जो है, 7th में आप सॉल्विंग एंड मैथमेटिक्स पार्ट, मैथ पार्ट या कैलकुलेशन पार्ट, लास्ट को रखिए और स्टेप वाइज आप सॉल्व करिए, क्विक करिए। एंड हम पीरियोडिक टेबल्स एंड डाटा टेबल्स या स्टैटिस्टिक टेबल्स को आप एक बार ओवरलुक कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाइए। ये मेरी सुझाव था। एंड आप लोग अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए आप ज्यादातर थोड़ा एनसीईआरटी फिजिक्स बुक्स को देख लीजिए। अगर फिजिक्स की एनसीईआरटी की एससी वर्मा या डीसी पांडे की किताब है उसको थोड़ा देख लीजिए, या फिर ऑब्जेक्टिव फिजिक्स जो है तो
बाकी जो भी अवेलेबल है आप लोग देख लीजिए, एनसीईआरटी को ज्यादा फॉलो कर लीजिए। एंड मेरे क्लास को, जो फ्री क्लास मैंने दे रहा हूं या देते आ रहा हूं, उसको प्रीवियसली आप अगर इसको कोरिलेट करके इंटरलॉक करेंगे तो आपको बहुत सारी टिप्स और मिल जाएगा। और उसके लिए आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, PK@PKB2023 सभी स्मॉल में है। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन मेरा आते रहेगा। और बाकी बहुत सारी अपडेशन में आप लोग को देते रहूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं फिजिक्स फाइनल टिप्स ये आपको मदद करेगा टू क्रैक द नीट यूजी and also it will help to you, fetch to you to crack the physics in NEET UG and all the best। मैं आप लोग को विश कर रहा हूं और शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आपने बहुत पेशेंस के साथ आपने इसको गो थ्रू होते जा रहा है। मेरे को अब काफी कमेंट्स भी आ रहा है और सुझाव भी, क्वेश्चन भी आ रहा था, मैं उन लोगों को बता भी रहा था। और मैं आशा करता हूं कल आप ज्यादा कोई डाइट ना खाए और हेवी फूड ना खाए, शरीर को संतुलन रखिए, मैक्सिमम पानी पीजिए, नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। और आप सोचना यू आर द विनर, आप ये सोच के चलिए यू आर द विनर, यू आर द विनर एंड कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। आप आए बाएं मत देखिए, आपको क्या करना है वो सोचिए, आप अपना रास्ता, अपना लक्ष्य के प्रति चलिए। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आपके लिए कोई क्वेश्चन में सपोर्ट नहीं करेगा, कोई मदद नहीं करेगा, आपको ही आपका एग्जाम देना है। आप सोचिए, नॉर्मल रहिए, कूल रहिए, कॉन्सेंट्रेटिव रहिए, ज्यादा किसी से डिस्कशन मत करिए। ये स्टेज में 48 आवर्स रह गया, आप किसी से ज्यादा डिस्कशन मत करिए, कोई फ्रेंड सर्कल के साथ ज्यादा मेमोराइज मत करिए, क्योंकि जो कंसंट्रेशन लेवल में थोड़ा वेरिएंट आ सकता है, वेरिएशन आ सकता है। और निद्रा पूरा रखिए। ट्रैवल प्लान है तो आप पहले आज से, अगर दूर है तो आज से प्लान कर लीजिए। और ऐसा जगह चुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूं, ऐसा जगह चुनिए रहने के लिए जो कल आप रहेंगे कोई फैमिली सर्कल में ना रहते हुए, तो थोड़ा आइसोलेशन एरिया में रहेंगे। क्योंकि आप अगर बहुत दिनों के बाद आपका परिवार के साथ मिलने जा रहा है एग्जाम के लिए, लेकिन आप जो पढ़ाई किए हैं उनकी परिवार का कल्चर में वो मिक्सअप हो जाएगा, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसीलिए थोड़ा आप आइसोलेशन अभी आपको चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि उनकी परिवार के अंदर में उनका चहल पर एक्टिविटी, एडप्टेंस एंड एक्सेप्टेंस में, वो कल्चर में, और हो सकता है आपको साइलेंस नहीं मिलेगा, डिस्टर्बेंसेस रहेगा। इसीलिए आई रिक्वेस्ट कि कोई होटल में रह जाइए, या कोई धर्मशाला में रहिए, या कोई पंथशाला में रहिए, या कोई लॉज में रहिए, या फिर कोई हॉस्टल में रहिए। हॉस्टल में जो स्टूडेंट्स के पास रह जाइए, साथी लोग के पास रहिए, बट अवॉइड करिए कि किसी फैमिली के साथ, क्योंकि ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पीरियड है। समय बहुत कम रहा एंड आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं। प्रत्येक 21 लाख से ज्यादा अभिभावकों, स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को, उनका अभिभावक को मैं शुभकामना देता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चे लोग का प्रति ख्याल रखिए और ट्रैवल प्लान बढ़िया से बनाइए। और साथ ही में सारी चीजें, हॉल टिकट्स और आपकी जो मैंडेटरी आईडी प्रूफ्स वगैरह है साथ में रखिए। पेन सेंटर अथॉरिटी देगा, और आपने ब्लू एंड ब्लैक पेन पहले चला के देख लीजिए वो सही चलता है या नहीं चलता है, नहीं तो अथॉरिटी को करके चेंज कर सकते हैं। एंड ओएमआर शीट बुकलेट आ जाने से इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, ओएमआर शीट आ जाएगा तो ओएमआर शीट में बुकलेट्स नंबर डालिए, और बाकी जो मैंडेटरी फीलिंग्स है वो कर दीजिए। कूल रहिए, शांत रहिए। एग्जामिनेशन जब आएगा 1-2 क्वेश्चन इजी अटेंड करिए, ताकि कि बायोलॉजी में 1-2 क्वेश्चन जैसे आप रेस में आ जाओगे तब आपका स्पीड बढ़ेगा, आपका मनोबल हाई होते रहेगा, कॉन्फिडेंट होकर चलते रहिए, आपको सक्सेस आपका कदम चूमेगा। बेस्ट ऑफ लक एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द NEET UG 2023 to crack, and I hope you will be the winner.